Hello students, I am Meenakshi Paul, your mathematics teacher. Today we will do class 10 mathematics chapter number 3, pair of linear equation in two variables, introduction. दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की इंट्रोडक्टरी पार्ट आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? रैखिक समीकरण होता क्या है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी बीजगणितीय समीकरण अलजेब्राइक इक्वेशन बनता है वेरिएबल से एंड कांस्टेंट से, चर और अचर से। तो चर और अचर के बीच में, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच में जो इक्वलिटी रिलेशनशिप होता है उसे हम इक्वेशन कहते हैं। रैखिक समीकरण में क्या होता है कि जो वेरिएबल होते हैं हमारे, यानी कि जो हमारा चर होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होती है। जैसे 2x + 5 = 0। तो यहाँ देखिए ये इक्वलिटी रिलेशनशिप है, इसलिए इसको हम समीकरण कहते हैं। और इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर, जैसे कि इसके नाम से इसमें दिख रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही चर होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो अभी हमने एग्जांपल दिया वो इसका एग्जांपल भी हो सकता है। 5x + 7 = 2। तो यहाँ देखिए एक ही वेरिएबल है x के अलावा इस इक्वेशन में और कोई वेरिएबल नहीं है। तो सिर्फ एक वेरिएबल जिसमें हो उसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब कुछ रैखिक समीकरण ऐसे भी होते हैं जिनमें दो चर होते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 2x + 5y = 7। तो यहाँ देखिए यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं, और यहाँ पे एक और कंडीशन होनी चाहिए क्योंकि ये रैखिक समीकरण है, इसलिए दोनों वेरिएबल की जो पावर है वो 1 ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पावर हो जाती है तो वो लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण नहीं रहता। अगर 2 पावर है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता है। तो इसका एग्जांपल हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x + 5y = 7, या 7a + 9b = 2। तो यानी कि जिसमें सिर्फ दो वेरिएबल हों, a एंड b। देखिए इसमें दो वेरिएबल हो गए a एंड b। कुछ हम और इसी टाइप के एग्जांपल ले सकते हैं 5l + 6m = 0। तो इस टाइप से जिस भी इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब हम इस चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि पेयर। तो यहाँ पर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को देखेंगे। इसमें हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे। 7a + 5b + 5 = 0, 9a + 6b + 3 = 0। तो देखिए वो फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें हमारा a और b दो वेरिएबल हैं जिनकी मैक्सिमम पावर 1 है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकंड भी हमारी सेम है, a और b टू वेरिएबल्स हैं जिनकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन हो गई जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे a और b क्या होता है? a और b हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स। a और b हमारे पास रियल नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। बस यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि a और b जो है वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए। इनको जर्नल वे में हम इस तरह से लिख लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो ये हमारी जो हो गई है लीनियर इक्वेशंस का पेयर हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
तो ये हमारी एक जर्नल इक्वेशंस है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो मेथड हैं लीनियर इक्वेशन पेयर को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है ग्राफिकल मेथड, जिसको हम ग्राफीय विधि कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है अलजेब्राइक मेथड, बीजगणितीय विधि। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है इनको हम एक ग्राफ पर शो रिप्रेजेंट करते हैं, और उस ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन को देखकर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन किस टाइप का होगा और क्या होगा। अगर हम पहले वाले इक्वेशन के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को, उसकी जो लाइन बनेगी हमारे ग्राफ के ऊपर, उसे हम एल ले लें, और दूसरे की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर हम एम मानें, तो देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि अगर एल और एम प्रतिच्छेद करें तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। देखिए हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया, पहली इक्वेशन हम लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसकी यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, और तो उसकी लाइन एल होगी, और दूसरे वाले की लाइन को हम एम नाम दे देते हैं। और दोनों इस तरह से अगर एक दूसरे को काटते हुए नज़र आए ग्राफ के ऊपर, तो इसका मतलब होता है कि ये जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है इसका डेफिनेट कोई ना कोई यूनिक सोल्यूशन होगा। When line intersect each other, there will be unique solution for the pair of linear equation। ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे y का कुछ पॉइंट आएगा, यहाँ पर x का कुछ पॉइंट आएगा, तो एक यहाँ पर x और y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और ये x y की वैल्यू यूनिक होगी, यानी कि इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। इसे हम कह सकते हैं एल और एम प्रतिच्छेद करें तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब यही होता है कि इसके अलावा इसका कोई और हल नहीं हो सकता। सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इनकी, तो मे भी पॉसिबल है कि इस तरह से पहले वाली लाइन बने और उसी की पैरेलल दूसरी बने। ये लाइन हॉरिजॉन्टल भी बन सकती है, और ये लाइन इस तरह से एक दूसरे के वर्टिकल भी बन सकती है। मान लो ये एल की बनी है, ये एम की बनी है, तो वर्टिकली पैरेलल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल पैरेलल भी हो सकता है। अगर एल और एम रेखाएं समांतर हो जाएं एक दूसरे के, तो यहाँ पर इक्वेशन का कोई भी हल नहीं निकलता। जब देखिए ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इसको देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये कहीं पर भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन का कोई भी पॉइंट फाइंड आउट नहीं हो सकता। सो इफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर इज नो सोल्यूशन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और थर्ड हमारे पास कंडीशन है कि अगर एल और एम रेखाएं संपाती हों तो युग्म के अनेक हल होते हैं। संपाती का मीनिंग क्या है कि आप जब फर्स्ट इक्वेशन के लिए आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो ये लाइन आपके बन गई इस टाइप से एल के लिए। अब आप जब एम के पॉइंट्स ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी यहीं पर इस लाइन पर यहीं इस तरह से शो होंगे, तो उसके लिए भी यही सेम लाइन बनेगी, यानी कि एल के लिए भी यही लाइन है और एम के लिए भी यही लाइन है। इसका मतलब है दैट लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइंस कोइंसिडेंट हो रही हैं, देन देयर आर मैनी सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इन दो पेयर के, इन पेयर्स के सोल्यूशन होंगी। ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं हमारी दो, हर एक पॉइंट उसका सोल्यूशन होगा। तो हम ये यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर शो कर सकते हैं कि एल और एम रेखाएं अगर संपाती होती हैं तो इस लीनियर इक्वेशंस के बहुत सारे हल हो सकते हैं। ये तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का या उनके हल किस टाइप के होंगे उसको देखने के लिए हम यहाँ पर रेशो का यूज़ भी कर सकते हैं। किस तरह से हम उसको शो कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 है, या तो आप उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाकर c1 भी कर सकते हैं। इसी टाइप से a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो यानी कि अनुपात लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। अगर इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल ना आए, सबसे पहले हमने इन दोनों का ही देखना है। इन दोनों का यानी कि x का जो भी गुणांक होगा दोनों इक्वेशन में उसका हम अनुपात ले लेंगे, y का जो भी गुणांक होगा उनका अनुपात ले लेंगे। अगर ये दोनों अनुपात हमारे इक्वल नहीं है, बराबर नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि उन इक्वेशंस का अद्वितीय हल होगा।
there will be unique solution if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। इसी टाइप से अगला हम देखते हैं और क्या कंडीशन हो सकती है। अगर a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 ये दोनों तो इक्वल हो जाएं, बट c1 अपॉन c2 विल नॉट इक्वल, ये दो अनुपात हमारे समान आ जाएं लेकिन ये तीसरे के बराबर ना हो, तो यहाँ इस कंडीशन में कोई भी हल सोल्यूशन, कोई भी हल इक्वेशंस का नहीं होता है। देयर इज़ नो सोल्यूशन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और थर्ड हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर इन केस तीनों ही हमारे रेशियो इक्वल हो जाएं, दैट मीन्स a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल हो जाएं, तो यहाँ पर अनंत हल होते हैं, यानी कि बहुत सारे सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशंस होते हैं, जो अभी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कहा है कि हर एक पॉइंट इसका सोल्यूशन होता है। सेम कंडीशन है कि अगर तीनों हमारे रेशियो इज इक्वल आ जाती हैं तो इक्वेशंस का अनंत हल होता है, अनेक हल होते हैं। अब एल्जेब्राइक मेथड में हम क्या करते हैं, ये पूरा चैप्टर हमारा एक्चुअली दो एक्सरसाइज के अलावा सारा एल्जेब्राइक मेथड पर ही बेस्ड है। एल्जेब्राइक मेथड में बीजगणितीय विधि में हमारे पास 3 विधियां हैं। पहली है प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आगे के चैप्टर में हम इनके बारे में रीड करेंगे। ये हमारे इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी। इसके बाद हम 3.1 स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।